गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो कैसे स्टार्ट करें सर? यहाँ तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, बट बाई पार्ट्स लगाने के लिए तो दो होने चाहिए ना। तो दो नहीं है तो दो बना दो ना। नहीं, इसका बेनिफिट क्या है? कोई चीज़ नहीं है तो उसे बना दो। तो एक काम करते हैं सर, उसके लिए क्या करते हैं सर, ये cos x रहता ना तो अच्छा रहता। तो एक काम करते हैं, log x को मानते हैं सबसे पहले t। यहाँ log x जब भी मैं लिखता हूँ ना तो ln ही होता है, तो यहाँ बेस क्या है e। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, log x का डिफ्रेंशिएशन सर 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ से ये लिख दूँ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी। हाँ सर, तो सर ये तो cos t हो गया, log x की जगह आपने t लिख दिया और dx की जगह लिख दो आप x dt। अब एक बात बताओ, अगर log x की वैल्यू t है, log x की वैल्यू अगर t है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हुई सर e पावर t। तो लिखो यहाँ, सो cos t इंटू एक्स की जगह e पावर t। ये तो बहुत बार कर चुके हो अब तक, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो हमने बाई पार्ट्स में कराया। तो इसको मैं ट्रिक से करूँ। ट्रिक क्या है सर? सर ये जो यहाँ पे क्या करते हैं हम सर, आइलेट रूल लगा के करो या बाई पार्ट, चलो बाई पार्ट से ही कर देता हूँ। सो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड? आइलेट रूल में जाओ ना, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, तो इसे मानो फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। ओके, तो शुरू कर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos t एज इट इज। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ई पार टी का इंटीग्रेशन ई पार टी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस टी, सो माइनस माइनस प्लस, सो साइन टी। फिर ई पार टी का इंटीग्रेशन, तो ई पार टी फिर से आया। तो अब हमें असली में ये करना है, इसमें प्रोडक्ट सॉरी इसमें अब बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, सो साइन टी एज इट इज, ई पार टी का इंटीग्रेशन ई पार टी माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी और ई पार टी का इंटीग्रेशन ई पार टी। तो सर ये तो सर जो आपने शुरू में क्वेश्चन ये भी आपने यहाँ लिया था, अगर मैं इसे आई मानता हूँ, मैंने पिछला क्वेश्चन भी इसी के साथ एंड करा था ना। अब हम यही टेक्निक सीख रहे हैं। तो सर ये तो सर वही नहीं आ गया सर, ये तो आई लिखा है। हाँ, तो बस वही लिख दो ना फिर से आई। सो आई इज इक्वल टू कॉस टी इंटू ई पार टी प्लस साइन टी इंटू ई पार टी और माइनस आई प्लस सम कांस्टेंट सी तो है ही, उसकी तो यूज़ नहीं है। अब इसको कॉपी करके एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। ओके, इसको कॉपी किया, नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट करते हैं। हाँ, पेस्ट किया, इसको ऊपर मूव करता हूँ। इसको यहाँ पुट किया। नाउ आई को उस साइड शिफ्ट करो, आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू कॉस टी इंटू ई पावर टी प्लस साइन टी इंटू ई पावर टी प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, टू डिवाइड में आ गया। सो आई इज इक्वल टू कॉस टी इंटू ई पावर टी अपॉन टू प्लस साइन टी इंटू ई पावर टी अपॉन टू, सी बाई टू नया कुछ कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके के ये ऐसे आई यूज़ करने वाले बार बार क्वेश्चंस मिलेंगे भी आपको। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन, डू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके,
तो सर जैसे ही यहाँ टेन इनवर्स एक्स दिखा तो सर और वन प्लस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है। सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कि अगर टेन इनवर्स एक्स को ही क्या मान लेते हैं सर, टी, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो सर यहाँ से सर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। ठीक है सर, बट वहाँ तो वो नहीं है। एक काम करते हैं, डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी एक्स क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये बन गया एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। डी एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर थ्री बाई टू। ये कैंसिल हो सकते हैं बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पावर थ्री बाई टू। तो एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू डी टी। टेन इनवर्स एक्स क्या था, टी। ठीक है सर, टेन इनवर्स एक्स टी था तो उसको तो लिख दिया मैंने, टी डी टी। और सर बाकी क्या बचा, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू। अब इसका क्या करूँ सर, ये क्या है, ये तो सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब ये क्या है, अच्छा टेन इनवर्स एक्स अगर टी है, सो व्हाट यू कैन से, इफ टेन इनवर्स एक्स इज टी, एक्स क्या है, एक्स है टेन टी। ओके, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर टी। वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर। फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर टी का अंडर रूट, जो कि सीकेंड टी आएगा। तो ओवरऑल यहाँ लिखा क्या है सर, टेन टी अपॉन सीकेंड टी। टेन टी अपॉन सीकेंड टी होता क्या है सर, साइन टी। कैसे, देखो साइन टी अपॉन कॉस टी, और सीकेंड टी क्या है, वन अपॉन कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कट गया। सो ओवरऑल ये समझ में आए, ये असली में साइन टी लिखा हुआ है। सो साइन टी इंटू टी डी टी। अब ये बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ सर, अब तो बन गया, तो अप्लाई करो, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड। सर ऐसा क्यों, अरे आइलेट रूल, अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड सॉल्व करता हूँ मैं। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू टी। तो कैसे करोगे, टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन वन इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन। ओके, और उससे जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। यहाँ से माइनस कॉस टी आएगा तो माइनस माइनस ओवरऑल प्लस। तो ये बन गया कॉस टी का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है, साइन टी। सो व्हाट इज योर आंसर ओवरऑल, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, टी है टेन इनवर्स एक्स, तो पुट करो नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन टेन इनवर्स एक्स। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ ट्राइंगल बना लो, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस क्या है वन, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया सर वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वे साइन इनवर्स क्या हुआ, साइन इनवर्स हो गया सर एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये सब टेन इनवर्स एक्स को ये भी चेंज करके लिख सकते हैं, ये भी। ओवरऑल फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, यहाँ क्या साइन था, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्रोडक्ट में कॉस टेन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस टेन इनवर्स एक्स की जगह ये, क्योंकि ये सभी थीटा ही हैं। कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली ये वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन टेन इनवर्स एक्स, ये थीटा ही है तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली इट इज एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम
समझे? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं. नाउ इफ यू वांट टू डू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सोचो क्या करा जाए. तब तक कुछ और क्वेश्चन लिखो क्या? करो. सर साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है तो सर उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. वो भी दिख रहा है सर मेरे को यहाँ पे. तो क्या करूँ सर? सोचो सोचो. बढ़िया, एक काम करते हैं सर, साइन इनवर्स एक्स को सर टी मानते हैं. उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते, एक काम करो, देखो कुछ और चीज़ें भी दिख रही है, शायद वहाँ रूट नहीं है. कोई बात, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई? साइन टी. नहीं तो सर डिफरेंशिएट करूँगा तो सर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी और डी टी बाय डी एक्स. तो सर डी एक्स की वैल्यू मिली मुझे कॉस टी डी टी. यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ सर, एक्स की जगह तो लिख दूँगा सर साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, सर डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी. सर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी. तो आंसर इज टी साइन टी कॉस टी. 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर. नाउ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो सर टी साइन टी अपॉन कॉस टी. सो इट विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ टी टेन टी डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं आराम से. इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो बस कर दो. टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी डी टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी डी टी, और जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन. तो टेन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है एल एन टी इंटू एल एन मॉड सीकेंड टी, माइनस इसका क्या आएगा? एल एन मॉड सीकेंड टी. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. अब थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या किया जाए. एल एन सीकेंड टी का इंटीग्रेशन कैसे करें सर? अब तो सर ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. अच्छा सोचो, एल एन सीकेंड टी का इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा. क्यों सर? इंटू 1 करके बाई पार्ट्स लगाओ. उसको 1 को करेंगे तो सर टी आ जाएगा. इसका 1 बाई सीकेंड टी टेन टी हो गया. हो जाएगा हो जाएगा. तो एक काम करो, लिखो अलग से एल एन मॉड सीकेंड टी का इंटीग्रेशन इंटू 1 लिख दो. ओके सर. तो सर इसको मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मानूंगा सेकंड. तो सर एल एन मॉड सीकेंड टी, सर आप सीकेंड टी लिख दो, और 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस एल एन सीकेंड टी का डिफरेंशिएशन, सो 1 अपॉन सीकेंड टी, और सीकेंड टी 1 एल एन में था सीकेंड, तो 1 अपॉन सीकेंड टी आया इंटू फिर सीकेंड टी का डिफरेंशिएशन सीकेंड टी टेन टी, और 1 का इंटीग्रेशन वो क्या आएगा? टी. सीकेंड से सीकेंड कट गया, तो सर ये तो बना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टेन डी टी. सर ये कर सकते हैं हम. अब इसमें सर फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा. लगाओ लगाओ. मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन लेंदी होता जा रहा है, बट क्या है, अगर सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे थोड़ा ना एक ही बार में बिल्कुल करेक्ट मेथड ही क्लिक होगा. कर पा रहे हो तो करते जाओ, ये मेहनत से पीछे नहीं हटना. ना इतनी बड़ी मेहनत भी नहीं थी कोई, मुश्किल है. आगे थोड़ा सोचो क्या करोगे. इसमें किसको फर्स्ट मानोगे सर? इसको और इसको सेकंड. सो टी इंटू एल एन टी का इंटीग्रेशन सर मॉड सर एल एन टी का क्या होता है? टी को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी
टेन टी का इंटीग्रेशन सर ln मॉड सीकेंट टी माइनस सर ये तो फिर से वही रिपीट हो रहा है नहीं, हाँ ये फिर से वही रिपीट हो रहा है। तो असली में देखो कैसे मैं बताता हूँ, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका सर ये फिर से ln मॉड सीकेंट टी आ जाएगा, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उससे सर फ़ायदा ही क्या हुआ, सही बोल रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, तो इस वजह से तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, दूसरा कुछ और मेथड ट्राई करते हैं, सेकेंड अप्रोच देखते हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं इसमें रूट ना हो, अगर रूट हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। जितना मैंने लिखा है उसमें तो मैंने रूट नहीं लिखा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। रूट नहीं लिखा है पर एक बार चलो देखते हैं कुछ और। मैंने क्या करा था, साइन इनवर्स एक्स को दूसरा कलर लेता हूँ, मैंने क्या करा था, साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो मैं उस साइड लेके गया, अगर ना लेके जाऊँ यही डिफ्रेंशिएशन करूँ तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो सर डी एक्स की वैल्यू आई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब आपको क्या समझ में आया, देखो जैसे ही मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा साइन इनवर्स x, फिर मैंने dx की जगह लिखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये कैंसिल, तो ये बना x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डी टी। बस सर बचा ही क्या है सर, x की वैल्यू क्या है सर, साइन थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी उसका अंडर रूट, तो सर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी, तो सर वो तो कॉस टी, बस सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है टी, तो सर ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया ना सर टी इंटू टेन टी डी टी, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे क्या रूट होना चाहिए था क्या, मेरे हिसाब से ना यहाँ पे शायद रूट होगा, एक बार क्वेश्चन चेक करूँ क्या, यार रूट होना चाहिए था क्योंकि फिर से तो वही फॉर्म बन गया है ना। देखो एक मिनट चेक करता हूँ क्वेश्चन को सबसे पहले मैं, हाँ रूट होना ही चाहिए वरना तो ये मतलब बार बार वो एलन सीकेंड टी में जाके फंस जा रहा है कि नहीं, यहाँ रूट होना चाहिए, पर चेक करता हूँ। इतना बुरा लगता है ना, इतनी मेहनत कर दो क्वेश्चन में और पता चला, यार रूट करो यार आप सबसे पहले। होता है सबसे पहले यहाँ रूट करो, तो यहाँ सर रूट आएगा, तो सर ये तो रूट से रूट ही कट गया, तो सर फिर क्वेश्चन में सर इतना कुछ मुश्किल बचा नहीं है, यहाँ सर कुछ नहीं आएगा, यहाँ बस बचेगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, सर यहाँ बचेगा साइन टी इंटू टी, सर ये तो कर लेंगे सर, आप इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी सर। होता है कई बार करते हैं, हो जाती है गड़बड़े, ये तो बाई पार्ट से आप कर ही लोगे। ओके, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, करूँ लिख दूँ आंसर एक ही बार में। ओके, टी फर्स्ट फंक्शन मानोगे
ऐसे सेकेंड. सो टी एज इट इज़ साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ऐसे लिख दूंगा. यहाँ प्लस साइन आएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, फिर साइन टी आएगा. क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ वहाँ कॉस टी आएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर. मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्ट. और टी क्या है हमारा, नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी क्या है, वो तो एक्स ही प्लस सम कांस्टेंट सी. चेंज कर लेना. ओके, माय बैड कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया. ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं. इस क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.